BLDC मोटर को चेक कैसे करें मल्टीमीटर की मदद से। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे BLDC मोटर कैसे चेक करें मल्टीमीटर की मदद से। तो इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक होने वाला है। BLDC जो DC हमारा DC मोटर होती है, यानी कि इन्वर्टर मॉडलों में जो आती है, इन्वर्टर AC में ब्लोअर मोटर, उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो खराब है या हमारा PCB का सर्किट खराब है, जिससे हमें पता लग जाए तो हम आसानी से, अगर PCB सर्किट खराब होगा तो PCB को सही करेंगे, और अगर मोटर खराब होगी तो मोटर को चेंज करेंगे या मोटर का कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पीसीबी खराब है या मोटर खराब है। तो ये कुछ हमारा सामने मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रखा है। इसमें हम तारों की पहचान करेंगे पहले तो, कि हमारा कौन सा तार किस चीज के लिए होता है। ये जो है हमारा, ये तारों की पहचान करेंगे हम पहले। यहाँ पर ये तारों की पहचान, ठीक है। यहाँ पर ये जो है पहला जो है हमारा, ये रेड वायर होती है हमारी मोटर के अंदर। और मैं बता दूं आपको, हम यहाँ पर 5 तार वाली BLDC मोटर की बात कर रहे हैं। DC मोटर की हमारी जो 5 तार की होती है, और ब्लोअर मोटर कई तरीके की होती है, और AC मोटर भी आती है जो AC सप्लाई पे चलती है 240 वोल्टेज पे, और UVW भी आती है हमारी। कुल मिला के BLDC के अलावा और भी प्रकार की मोटरें आती हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको उसके बारे में बताएंगे कितने प्रकार की होती हैं मोटरें जो हमारे ब्लोअर के अंदर लगी होती है। ये हम इन्वर्टर AC की ब्लोअर मोटर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो इन्वर्टर AC में हमारे BLDC मोटर लगी हुई अब आ रही हैं नए नए मॉडलों में, तो उसको हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा रेड है VM 310 वोल्टेज DC। ये जो हमारा तार होता है रेड वाला तार जो हमारा मेन सप्लाई का तार होता है, ये मेन सप्लाई का है। यहाँ पर हमारा 310 वोल्टेज दिखाता है, यानी कि 310 वोल्टेज यहाँ पर जो है प्राप्त होने चाहिए इसको, जब ये मोटर हमारी रन करेगी। यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा और भी आपको कितने से कितने वोल्टेज यहाँ पर मिलने चाहिए इसको। ये 310 का हमारा मैक्सिमम रहता है इधर। रेड वायर में हमारी ये मेन सप्लाई होती है, 310 DC वोल्टेज यहाँ पर चलता है जो जब भी हमारी मोटर काम करती है। और दूसरा हमारा जो तार होता है इसका ब्लैक कलर का, ग्राउंड मीन्स कॉमन नेगेटिव। ये हमारा यहाँ पर कॉमन तार है, ये ब्लैक का, ये हमारा ग्राउंड वाला है। तीसरा व्हाइट VCC 15 वोल्टेज DC सर्किट पावर, यानी कि ये जो हमारा व्हाइट वाला तार है VCC, यहाँ पर इसको 15 DC वोल्टेज चाहिए जब भी हमारी मोटर रन करेगी। ये जो हमारा तार होता है व्हाइट कलर का, ये हमारा मोटर के अंदर एक छोटी सी PCB दी रखी होती है। ब्लोअर मोटर के अंदर ही एक अलग से PCB होती है, उसको PCB को 15 वोल्ट DC चाहिए जब भी वो ऑपरेट होगी और आगे जो है हमारी मोटर चलेगी, तो इसको हमारा ये 15 वोल्ट चाहिए। और एक होती है हमारी येलो वायर VSP, ये हमारा दर्शाती है, ये 0 से 6.5 DC वोल्ट यहाँ पर चलते हैं। स्पीड कंट्रोल वोल्टेज, यानी कि ये हमारा जो है स्पीड को कंट्रोल करेगी। यहाँ पर जितनी स्पीड होगी उसके हिसाब से हमारा यहाँ 0 से यानी 6.5 के बीच वोल्टेज दिखाएगा, ऊपर नीचे दिखाएगा इसमें जैसे स्पीड होगी हमारी। ये ब्लू वाला हमारा FG का फीडबैक के लिए होता है। यहाँ पर सिग्नल जो है हमारा भेजता है ये आगे कि कितने स्पीड पे, कितनी RPM पे हमारी मोटर चल रही है। RPM यानी कितना जो है मिनट में पर सेकंड में हमारा, कितने मिनट में कितने राउंड हमारा जो है मोटर ले रही है, ठीक है। ये इसकी पहचान है तारों की। हमारे ये तार ऐसे काम करता है। बाकी मोटर और भी प्रकार की आती हैं, लेकिन 90% जो मोटर होती हैं वो हमारी इसी तरीके से, इसी तरह उनमें कलर कोड होता है और इसी तरीके से उनका जो है जो कलर कोड वाइज रहती हैं। 90% मोटर इसी तरीके से रहती हैं। ज्यादातर मोटरों में बस ये येलो और ब्लू, ये दोनों जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाकी जो कलर कोड है रेड, ब्लैक और व्हाइट का, यही रहता है। ब्लू और येलो ऊपर नीचे हो जाता है। और वैसे तो यही जो मैंने बताया, यही कलर कोड आपको ज्यादातर मिलेगा सेम, ठीक है ना। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पे। इससे आगे बढ़ते हैं हम जो है मोटर बना लेते हैं। अब आपको इसको मैं बताता हूँ चेक किस तरीके से कर सकते हैं। चेक करने का तरीका और बताते हैं हम। इसको जो है PCB में जो है हमारा, PCB में लगे हुए भी चेक करना बताएंगे और PCB से हटाने के बाद भी चेक करना बताएंगे। और याद रखें सावधानी टूल के हिसाब से, जो सेफ्टी टूल है हमारा, यानी कि सावधानी बरतते हुए बिल्कुल इसको चेक करें, क्योंकि यहाँ DC करंट चलता है इसके अंदर, PCB के अंदर, और DC करंट AC करंट से खतरनाक होता है हमारा। और यहाँ पर 310 DC करंट चलता है इसमें। तो आप जब भी क्रॉप से मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो जो क्रॉप होती है हम जिनकी मदद से चेक करते हैं, वो आपस में कभी भी टच नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल बिल्कुल खास ध्यान रखें, ठीक है। आगे हम समझाते हैं इसको।
हाँ, तो आप इसमें जो है फिजिकल चेक कैसे करेंगे? फिजिकल चेक कर सकते हैं आप आपकी जो मोटर है, ब्लोअर को आप हाथ से घुमाइए, बिल्कुल ही स्मूथली ब्लोअर घूमना चाहिए। ब्लोअर जो है बिल्कुल ही स्मूथ घूमेगा और तो ठीक है, इसमें 1% हमारे यहाँ पर कई परसेंट चांस है कि मोटर सही है, ब्लोअर जो है स्मूथ घूम रहा है अगर, और अगर ब्लोअर में जो है घूम ही नहीं रहा, जाम हो गया है या बहुत टाइट घूम रहा है, तो इसके बेयरिंग खराब हो सकते हैं और अंदर इसकी मैग्नेटिक जो है चिंबक होती है इसके अंदर, वो खराब हो सकती है। तो ये हमारा फिजिकल चेक हो गया। और फिजिकल चेक में एक जो हम इस वक्त हमारी मोटर एसी से बाहर है, यानी पीसीबी के अंदर नहीं लग रही, एसी से हमने निकाल रखी है, इसको हम जो है ऐसे चेक करेंगे अगर, तो मल्टीमीटर की मदद से उसे कंटिन्यूटी मोड से कर लेंगे। कंटिन्यूटी मोड पे होना चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी पांचों को बारी बारी चेक करेंगे। तारों को कैसे चेक करेंगे, जैसे ये 5 तारे हमारे, 1 2 3 4 5, तो हम क्रॉप जो है अपनी एक इस तार पे रखेंगे और एक इस पे रखेंगे, फिर एक इस पे ही रखे रहने देंगे और जो दूसरी वाली क्रॉप है वो इस पे रखेंगे, यानी फिर इन दोनों को चेक करेंगे, पहले इन दोनों को, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, ठीक है। ऐसे ही हम फिर इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको लास्ट वाले से, फिर तीसरे को इससे और फिर तीसरे को पांचवे से, ऐसे ही चौथे को पांचवे से। बस इस तरीके से ये चारों हमारी चेक हो जाएंगी। अगर इस चारों के अंदर बीप का साउंड बजता है, यानी बीप आती है, हमारे यहाँ पर बीप बजा, तो ये हमारी शॉर्ट है, फिर खराब है। बीप नहीं बजना चाहिए यहाँ पर हमारा, ठीक है, बीप नहीं बजना चाहिए हमारा। कंटिन्यूटी मोड पर अगर हम इसे सेट करके रखेंगे और बीप बज रहा है कंटिन्यूटी मोड पर, तो हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर बीप बजा अगर पांचों में से किन्हीं भी 2 तारों पे, तो ये हमारा खराब है, यहाँ पर ये सही नहीं है, ठीक है। बीप नहीं आना चाहिए, बीप का साउंड खास तौर पे जो है इन 3 तारों पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रेड ब्लैक व्हाइट पे, और बाकियों पे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसको हम फिजिकली बाहर, जैसे हमारा भी सप्लाई में नहीं लग रही मोटर, तो हम इसको चेक कर लेंगे। अब हमारी जो मोटर है वो सप्लाई में लगी हुई है, यानी एसी चालू है, एसी चालू करके और मोटर भी एसी में ही फिट है। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम, मोटर को अब कैसे चेक करेंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब हम इसको पता है कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बता, इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, रेड ब्लैक व्हाइट येलो ब्लू। अभी हमारी जो पीस एसी ऑन है और मोटर भी एसी के अंदर लगी हुई है, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, जो हमारा जैक होगा, जैक के माध्यम से हम वहां पर अपने जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट पे चेक करेंगे, डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे, डीसी वोल्ट पे सेट कर लेंगे मल्टीमीटर को। तो हमें बारी बारी इनमें चेक करना है कितनी हमारी जो है वोल्टेज आ रही है, इसके हिसाब से आ रही है, नहीं कितनी आनी चाहिए। और तो हम कहते, एक क्रॉप तो हमारी परमानेंट यहाँ ब्लैक पे रहेगी, इसका ध्यान रखना है, एक ब्लैक पे रहेगी ग्राउंड पे हमारी, और बाकी को हम बारी बारी चेक करेंगे। यानी कि जो हमारा यहाँ पर ब्लैक तार है, ये ब्लैक वाला, और फिर जैसे रेड है और व्हाइट है और येलो है, ठीक है ना, और ये हमारा ब्लू है, ठीक है, ये ब्लू वाला है तार। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, एक क्रॉप हमारी हमेशा इस पे रहेगी ब्लू पे, और फिर हम ब्लू से रेड का मान लेंगे, और फिर ब्लैक से रेड का लेंगे हम कितना डीसी वोल्ट आ रहा है, और ब्लू से ही फिर व्हाइट का लेंगे कितना डीसी वोल्ट आ रहा है, और ब्लू से ही फिर येलो का लेंगे कि कितना, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, ब्लू से हम नहीं लेंगे, ब्लैक पे रखेंगे एक क्रॉप, और ब्लैक पे ही रख के बाकी पे चेक करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं फिर से बताता हूँ, ब्लू बी और ब्लैक का बी, और यहाँ पर ब्लू भी बी से, तो इसलिए कंफ्यूजन होगी थोड़ी। ब्लैक पे एक क्रॉप रखेंगे और दूसरी क्रॉप हमारी रेड पे रहेगी, इन दोनों का हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे, और ब्लैक और व्हाइट का चेक करेंगे, ब्लैक और येलो का चेक करेंगे, और ब्लैक और ब्लू का ही चेक करेंगे। इनका हम देखेंगे कितना डीसी वोल्ट आ रहा है। जो हमारा ब्लैक और रेड है, यहाँ पर ब्लैक और रेड जो है हमारा यहाँ पर 280 से कितना 340 वोल्ट डीसी आना चाहिए। ब्लैक और रेड में 280 से 240 वोल्टेज डीसी आने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट का चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा व्हाइट का है 15 वोल्टेज डीसी
आने चाहिए, यानी कि 14 और 16 के बीच हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से यहाँ पर हमारा 16 वोल्टेज डीसी आने चाहिए इतने, तो 14 से 16 के बीच रहने चाहिए। ऐसे ही हमारा यहाँ ब्लैक और येलो, इसके बीच हमारा ब्लैक और येलो के बीच 0 से 6.5 स्पीड कंट्रोल का हमारा ये है, यहाँ पर ये आने चाहिए। अगर हमारा ब्लोअर चल रहा है उस वक्त इसके बीच में आएंगे, जैसे स्पीड होगी उसकी उस हिसाब से यहाँ पर हमारा 0 से 6.5 के बीच दिखाएगा, 4, 5, 6, 6.5 ऐसे। तो यहाँ पर ये हमारा 0 से और 0 से 6.5, हाँ 0 से 6.5 के बीच वोल्टेज डीसी आने चाहिए, ठीक है ना। ये ज्यादा वो हो गया शायद दिख नहीं रहा हो, बाकी ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब हमारा चेक हो गया ब्लैक और येलो। ये वाला जो है हमारा ब्लू का, ये एफजी फीडबैक के लिए फीडबैक देती है, आरपीएम का अपना जो है आगे पीसीबी को बताती है। इसमें अब क्या दिक्कत है, अगर हमारा यहाँ पर ब्लैक और रेड के अंदर 280 से 240 वोल्ट नहीं दिखा रहा, तो ये जो वोल्ट है ये पीसीबी पीछे से हमारा इसको मोटर को देती है। अगर ये वोल्ट नहीं आ रहे हैं इसमें, तो ये पीसीबी हमारी खराब है, ये पीसीबी हमारी सही नहीं है, पीसीबी वोल्ट नहीं दे रही, क्योंकि 14 और 16 वोल्टेज डीसी अगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है हमारा ब्लैक और व्हाइट में, तो यहाँ पर भी ये पीसीबी में फॉल्ट है हमारी, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाले वोल्टेज आपको चेक करने हैं इसमें, ये वाले चेक करने हैं और ये भी चेक करने हैं। ये दोनों वोल्टेज अगर नहीं दिखा रहा है तो आपका 99% पीसीबी फॉल्ट है, मोटर आपकी जो है 90% हो सकता है सही हो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है मैकेनिक चेक करता है और दोनों ही चीज खराब होती है, मोटर भी पीसीबी भी। तो ज्यादातर तो लेकिन एक ही 99% तो एक ही चीज खराब होती है, मोटर होगी या पीसीबी होगी। तो अगर इस तरीके से वोल्टेज नहीं दिखा रहा है तो आपकी पीसीबी ही खराब है, ठीक है। वोल्टेज अगर यहाँ पर दिखा रहा है पूरे प्रॉपर, तो इसका मतलब आपकी मोटर खराब है, ठीक है। और जो हम फिजिकली इसको चेक कर सकते हैं वो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि उसको हाथ से घुमा के देखिए वो जाम तो नहीं हो रही कहीं, या बिल्कुल घूम ही नहीं रही है, तो मोटर खराब ही है कंफर्म 101%। और अगर हाथ से स्मूथली घूम रही है सही, तो फिर मोटर के चांसेस हैं सही होने के, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसको मोटर को चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। और आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी, तो इसीलिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।